Hello बच्चों, let's read this question. The question says acromegaly is a disease caused by oversecretion of growth hormone in childhood, oversecretion of growth hormone in adulthood, undersecretion of growth hormone in adulthood या deficiency of calcium and phosphorus in diet. So acromegaly कैसे cause होता है? तो देखो जैसा कि हम जानते हैं हमारा हाइपोथैलेमस जो है हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अब हाँ, हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं GHRH यानी गोनाडो सॉरी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, अब ये ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो यानी बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ओवर सिक्रीशन हो। ठीक है, तो अब ये भी दो तरीके से होता है। चाइल्डहुड के अंदर अगर ओवर सिक्रीशन होता है तो हम उसको कहते हैं जाइजेंटिज्म। ठीक है, उसको हम कह देंगे जाइजेंटिज्म। और वहीं अगर अडल्ट के अंदर ये हो रहा है, मिडिल एज में हो रहा है, अडल्टहुड में हो रहा है, तो हम इसको कह देंगे एक्रोमेगैली। ठीक है, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली। सो ओवर सिक्रीशन होता है इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है बॉडी की, जिससे कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो बोन्स भी ग्रो कर रही है, मसल्स भी ग्रो कर रही है आपकी, जिससे कि बॉडी जो है बहुत डिसफिगर्ड लगती है। ठीक है, हम ऐसे लोगों को जाइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिजीज का नाम चाइल्डहुड में क्या हो जाता है, जाइजेंटिज्म हो जाता है। वहीं अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए हार्मोन का अडल्ट के अंदर, स्पेशली मिडिल एज के अंदर, तो ये अगेन सीवियर डिसफिगरमेंट को बेसिकली लीड कर सकता है। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें तो फेस की डिसफिगरमेंट हो जाती है। और क्योंकि ये बहुत जल्दी हम इसको डायग्नोज नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए, तब तक काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो चुके होते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर अनचेक्ड रहे ये तो। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ए सी अंडर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्टहुड ये इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन डाइट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 241 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।